ओके, वेलकम एवरीवन एट द क्लासेस। देखिए, क्लास 6 मैथ्स में यूनिट 14 कंस्ट्रक्शन में हम लोग आज कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल इक्वल टू गिवन है। जैसे कोई एंगल दिया हुआ है और उसी साइज का एंगल बिना प्रोटेक्टर की हेल्प के हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यही हम सीखेंगे। जैसे एक रैंडम कोई एंगल मैं बना दे रहा हूँ। देखिए, ये रैंडम कोई एंगल अब कितने डिग्री का है आई बोलूंगा। ठीक, यहाँ कोई नेम ले लेते हैं ए। ठीक, और इस लाइन जो इसके आर्म्स हैं बी और सी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स वी विल फॉलो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्टेप 1 वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, किसी भी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट का ड्रा कर लीजिए। इट इज स्टेप 1। ठीक, नेम इट पी क्यू। पी क्यू नेम दे दिए। अब स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, ये जो फिगर है, टेक ए एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। किसी भी रेडियस का एक आर्क हम कंपास की हेल्प से बनाएंगे। तो टेक ए एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क which will intersect arm AB at X and AC at Y। दो स्टेप हमने काम किया, सुनिए। फर्स्ट स्टेप, ड्रा एन लाइन सेगमेंट PQ ऑफ एनी लेंथ। दूसरा, टेक A एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस which intersect arm AB at X and AC at Y। ये हमारा स्टेप 2 रहा। ठीक, फिर स्टेप 3 क्या हम कर रहे हैं, जिस रेडियस का आपने A से ड्रा किया, टेक P as a center and draw an arc of same radius which you draw in step 2। हमने क्या लिखा स्टेप 3 में, टेक P as a center and draw an arc of same radius which we draw in step 2। This arc will intersect PQ and कुछ भी नाम दे दिया R। ठीक, R पर इंटरसेक्ट किया, ये स्टेप 3 था। ठीक, अब स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 में सीधे ड्रा टेक आर एज ए सेंटर। स्टेप 4 बोल रहा हूं, टेक आर एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। देखिए, मैं रेडियस कहां से कहां तक ले रहा हूं, एक्स से वाई। जो गिवन फिगर था उसमें जो आर्क बनाए, तो एक्स और वाई दो जगह इंटरसेक्ट हुआ, X से Y तक इसका कंपास का माउथ ओपन कर दिया। ठीक, तो स्टेप 5 हमने क्या लिखा, टेक आर्क एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू एक्स वाई। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू एक्स वाई which will intersect the previous arc at एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन P and S and reduce it up to point T। Join P and S and reduce up to T। T तक बढ़ा दिया। Then एंगल PQ
will be equal to angle CAD। अब देखते हैं कि हमने सही किया कि नहीं। अब इसको हम प्रोटेक्टर से मेजर कर ले, जितना एंगल ये था उतना ही एंगल ये होना चाहिए। चेक करके देखते हैं। तरीका आप सब जानते हैं, पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखे, प्रोटेक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिए, सही। अब लाइन इधर जा रही है ए से बी की ओर, इधर के 0 से स्टार्ट करें, 0 10 20 30 40 50 60। हमारा ये आया 60 डिग्री। और अब यही काम पॉइंट पी पर रखेंगे, ये भी 60 आना चाहिए। पॉइंटर को पॉइंट पी पर रखिए, प्रोटेक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, ठीक। अब लाइन जा रही है पी से क्यू, तो पी से क्यू यानी इधर के 0 से स्टार्ट करें, 0 10 20 30 40 50 देखिए 60। ये भी आया 60 डिग्री। देखिए यानी कि हम लोगों ने बिना प्रोटेक्टर की हेल्प के ही इक्वल साइज का एंगल ड्रा कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। यही हम लोगों को सीखना था। इसमें कितने स्टेप हमने लिए भाई? हमारा पहला स्टेप था, क्या स्टेप था? पहला, ड्रा लाइन सेगमेंट PQ ऑफ एनी रेडियस। स्टेप 2 यहां से हमने लिया, ड्रा टेक A as a center and draw an arc of any radius which intersect arm AB at X and arm AC at Y। जो काम किया हमने वही लिख रहे हैं। अब इस फिगर से इस फिगर से आगे स्टेप 3, टेक P as a center and draw an arc of same radius which was drawn in step 2. Take E as a center and draw an arc of same radius which was drawn in step 2. Step 2 में जिस रेडियस का हमने ड्रा किया, this arc will intersect PQ at R। ठीक। नेक्स्ट स्टेप, take R as a center and draw an arc of radius equal to XY। इस XY रेडियस से इक्वल का आर्क हम R पर से ड्रा किया, which will intersect the previous arc at S। Now join P and S and produce it up to T। S और T को ज्वाइन कीजिए और T तक बढ़ाइए। This is the required angle। यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। एक और बनाकर देख लेते हैं जल्दी से। चलिए कोई एक अदर एंगल लेते हैं, देखते हैं। आप सब भी ट्राई कीजिए और बन जाता है तो तुरंत कमेंट करके बताइए। देखिए कोई एक मैं, चलिए एक ये स्ट्रेट लाइन और मैंने ये हाथ ये, ठीक। मैंने ये एंगल ले लिया। अब ये 90 है या नहीं ये तो बाद में हम लोग मेजर करेंगे, देखेंगे। जितना होगा ये एंगल उतना ही जो बनाएंगे हम वो भी आना चाहिए। तो PQR, ठीक। तो पहला स्टेप हमारा क्या था? एक लाइन सेगमेंट, we will draw a line segment of any length, name it PQR। उधर लेंगे फिर A B ले लेते हैं, A एंड B, ठीक। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या था? टेक Q as a center, take Q as a center and draw an arc of any radius। एक प्रॉपर लेंथ माउथ ओपन कर लेंगे और इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट आर्म्स QR at X and QP at Y। ये स्टेप 2। स्टेप 3, take A as a center, take A as a center and draw an arc of same radius
which was drawn in step 2. ठीक, draw an arc of same radius which drawn in step 2. This arc intersect arc AB at C. This is the C point. स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 क्या होगा? सबसे पहला काम स्टेप 4 करने से पहले हम क्या करेंगे? एक्स वाई के लेंथ के बराबर रेडियस के बराबर इसका मान तो इस आर्क के बराबर, देखिए यहां से एक्स से वाई तक। ओके, अब हम लिखेंगे स्टेप 4 या जो भी नेक्स्ट स्टेप है। टेक सी एज ए सेंटर, सी को सेंटर लेकर कंपास का नीडल सी पर रखेंगे एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस x इक्वल टू pq। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू xy। सॉरी, हमने क्या कहा? टेक सी एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस equal to xy which will intersect previous arc at point D. Now next step, join A and D. Join A, D and reduce up to E. Join AD and reduce up to E. This is our required angle. अब जरा प्रोटेक्टर से मेजर करके भी देख लेते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं। तो मैंने पॉइंटर को Q पर रखा, प्रोटेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट, Q से R, ठीक, जा रही लाइन, यानी इधर पे 0 से स्टार्ट होगा। तो देखिए 0 से बिल्कुल 90 पर आना स्ट्रेट, ठीक, तो ये भी 90 आना चाहिए। पॉइंटर को पॉइंट A पर रख दिए, लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए। अब A से B की तरफ लाइन जा रही है, प्रोजेक्टर स्ट्रेट है। अब ये देखिए यहां से बिल्कुल 90 डिग्री आप ड्रा करके वेरीफाई भी कर सकते हैं और करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आ रहा है या नहीं। ठीक, तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन कि अगर एक एंगल दिया हुआ है तो रूलर और कंपास की हेल्प से वही एंगल हम कैसे बना सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, टू बाइसेक्ट ए गिवन एंगल। कोई एंगल दिया हुआ है उसे बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मींस आधा आधा करना, ठीक है। बाइसेक्ट वर्ड आएगा, इसका मतलब उसको हमको दो बराबर भागों में बांटना है। तो कोई एक एंगल ले लेते हैं, देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई एक एंगल ड्रा कर लीजिए, किसी भी मेजर है, आई विल ड्रॉ दिस, ठीक, नेम इट। तो इसको नेम दे देते हैं पी क्यू आर। यह एक एंगल है और इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब ये कितने मेजर का एंगल है यार वो बाद में देखते हैं, या चलिए चेक भी कर लेते हैं, प्रोटेक्टर से रेडी रहते हैं। तो अगर मैं वैल्यू लिखूं नहीं इस एंगल का, तो एंगल पी क्यू आर होगा, ठीक। अब इसको मेजर करके देख लेते हैं कितने डिग्री है। क्यू पर रख दिया, स्ट्रेट करके प्रोटेक्टर, लाइन इधर जा रही है, 0 से इधर स्टार्ट किया, इट इज 60 डिग्री। एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री का है। अब इसे हमें बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करेंगे यानी दो बराबर भागों में बटेगा। तो चलिए बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होगा। स्टेप 1, स्टेप 1 बहुत सिंपल, पीछे जैसे हम लोग करते आए कि अपने कंपास को किसी प्रॉपर लेंथ तक ओपन कर लीजिए इसका माउस, एंड
टेक क्यू, स्टेप 1 क्या होगा, टेक क्यू एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस which will intersect RQR at X and RQP at Y। देखिए दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो स्टेप 1 हमारा क्या रहा, टेक Q as a center and draw an arc of any radius which intersect RQR at X and RQP at T। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, टेक X and Y एज ए सेंटर, X और Y को हम एज ए सेंटर लेंगे एंड ड्रॉ एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ XY। जो XY देख रहे हैं ये यहां से यहां तक लेंगे ये। तो अब हम कंपास का माउथ ऐसा ओपन करेंगे कि इस लेंथ के आधे से ज्यादा, पूरा नहीं लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, आधे से ज्यादा, ठीक है, इसके आधे से ज्यादा पूरा ले लेंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेके एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो साइड का बाइसेक्ट करने का रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये भी बता रहा हूं कि जो ये XY लेंथ है दिस, इसके आधे से ज्यादा इसका माउथ ओपन करेंगे। पहले से नाप लेंगे, देखिए आधे से ज्यादा, पूरा भी नहीं है और आधे से आधा भी नहीं है, आधे से ज्यादा। तो अब स्टेप 2 क्या हमने लिया, टेक X and Y as a center and draw an arc more than half of XY in the interior of angle Q, in the interior of angle Q which intersect each other at point Z। Join point Q and Z and produce it up to point B। हो गया बाइसेक्ट, ये बड़ा वाला एंगल दो छोटे एंगल में बाइसेक्ट हो गया। देखिए तो अब इसको मेजर करके भी देखें, बाइसेक्ट का यानी 60 = 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री होना चाहिए। अब है कि नहीं चेक करते हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, टेक Q as a center and draw an arc of any radius which intersect RQR at X and PQ at Y। स्टेप 2 हमने क्या कहा कि टेक X and Y as a center, X और Y को हम एज ए सेंटर लेंगे एंड ड्रा एन आर्क of radius more than half of the XY, more than half of the XY के आधे से ज्यादा का रेडियस लेकर X से और Y से हमने आर्क ड्रा किया जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है Z पर। अब हम Q और Z को मिला लिए तो हमारा बाइसेक्ट हो गया एंगल। अब हम मेजर करते हैं कि ये 30 + 30 आ रहा है या नहीं। तो Q पर हम रख लेते हैं पॉइंटर को प्रोटेक्टर के, और प्रोटेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। अब देखिए लाइन इधर जा रही है, इधर से 0 से स्टार्ट करें, 0 10 20 30, देखिए एग्जैक्ट 30 डिग्री आया। और आगे का भी देखिए 40 50 60, इधर भी 30 डिग्री दिख रहा। तो इस तरह से हमने बिल्कुल सही ढंग से एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। और उम्मीद है आप भी अब कर पा रहे होंगे और आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। चलिए इसी पर बेस्ड हमारा वर्कशीट 2 है, तो वर्कशीट 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यही दो प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने बात किया, दो तरीके कंस्ट्रक्शन के, एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना और एक एंगल को बाइसेक्ट करना।
इसी पर बेस्ड है हमारा वर्कशीट 2। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है। ड्रा एन एंगल ऑफ एनी मेजर, किसी भी मेजरमेंट का एक एंगल ड्रा कीजिए एंड नेम्ड इट एंगल ए, इसका नाम एंगल ए रखना है। यूजिंग कंपास एंड रूलर ड्रा अनदर एंगल इक्वल टू एंगल ए। तो चलिए ड्रा करते हैं। ऐसा तो हम लोगों ने अभी भी सीखा है। कोई एक मेजर का एंगल लोग ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक लाइन ड्रा किया हमने। चलिए यहाँ कर लेते हैं एक एंगल। ठीक, हमने अभी मेजर नहीं किया है कितना है, इसका नेम हमने दे दिया एंगल ए। क्वेश्चन में दिया इधर में नेम दे देते हैं बी और इधर में नेम दे देते हैं सी। ओके, तो अब स्टेप भी हमको बतलाना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजर। चलिए इस बार आपके मन का काम कर देते हैं एक्स वाई, हमने नेम दे दिया एक्स वाई। ठीक है, अब स्टेप 1 तो सही है। स्टेप 2 इस फिगर पर आएंगे। टेक ए एज ए सेंटर, टेक ए एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। टेक ए एज ए सेंटर and draw an arc of any radius which intersects arc AB at P and arc AC at 3। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या करेंगे, जो सेम साइड का उसी रेडियस का। टेक x एज ए सेंटर, स्टेप 3, टेक A x, take x as a center and draw an arc of same radius which was drawn in step 2. Draw an arc of same radius which drawn in step 2. Now step 3 हो गया। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 करने से पहले हम क्या करेंगे, P से Q तक का इसका माउथ ओपन कर देंगे, यहां से यहां। ठीक, ये जो आर्क बना हुआ, तो P से Q तक इसका माउथ ओपन कर लेते हैं एग्जैक्टली। अब स्टेप 4 हम लिखेंगे। स्टेप 3 में एक चीज और लिख देना चाहिए था। स्टेप 3 हमने लिखा कि टेक x एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ same radius which was drawn in step 2. This arc intersects x, y and z. अब स्टेप 3 के बाद स्टेप 4, टेक z as a center, टेक z as a center and draw an arc of length PQ या रेडियस PQ। Take Z as a center and draw an arc equal to radius. Draw an arc of radius equal to PQ, which intersects the previous arc at M. Now next step, join x, m and produce it up to n। बन गया हमारा। अब इसका मेजरमेंट भी चेक कर लेते हैं, प्रोटेक्टर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम दिया एंगल CAB इक्वल टू, और यहाँ में क्या हो जाएगा एंगल MXY इक्वल टू। ठीक,
चलिए अब इसको प्रोटेक्टर से ए रख दिए, स्ट्रेट कर दिए। अब एंगल देखिए, एंगल ए इधर लाइन जा रही है, इधर से चल रहे हैं 0 10 20 30 40 50 60 70, ये आया 70 डिग्री एंगल। तो एंगल एक्स भी 70 डिग्री आना चाहिए। देखते हैं, एक्स पर पॉइंटर को रख दिए, स्ट्रेट कर दिए, लाइन इधर जा रही है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए 0 0 10 20 30 से लेकर 70, ये एंगल भी आ गया 70 डिग्री। यानी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सही है, इट इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ड्रा एन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग द कंपास एंड रूलर। Draw YO the bisector of angle XYZ and measure angle XYO and angle ZYO। और पूछ रहा आर दे इक्वल। चलिए ड्रा करते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसा भी ये था, डिफरेंस क्या है, इसमें एंगल इसी की मेजर का हमको लेकर बनाना था और यहाँ पर इसमें दे रखा है कि 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल हम बना लेते हैं भाई प्रोजेक्टर की हेल्प से। तो एक लाइन ड्रा कर लिया हमने इसी भी लेंथ का, लेकिन नेम इसके अकॉर्डिंग देंगे एक्स वाई जेड है एंगल, यानी यहाँ वाई होगा और यहाँ 90 डिग्री अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए वाई पर, पॉइंटर को वाई पर रख दिए और यहाँ 90 डिग्री बना देंगे। ठीक है, ऐसे ठीक। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने 90 डिग्री एंगल ड्रा कर दिया और इसका नेम दिया हुआ है एक्स वाई जेड। ये 90 डिग्री का है, इट इज क्लियर। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमको ड्रा करना है, ड्रा ही करना है, ठीक है। ये रफ पिक्चर मान लीजिए इसको, 90 डिग्री का हमने एक रफ फिगर ड्रा कर लिया। अब हमको कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे भाई, सेम नेम देंगे। एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिए। फर्स्ट स्टेप, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजर वाई जेड। वाई जेड ड्रा हो गया। स्टेप 2 हम क्या करते हैं, टेक वाई एज ए सेंटर। तो वाई को एज ए सेंटर लिया एंड ड्रा एन आर्क of any radius which intersect arc YZ। एक काम करते हैं, इसका नेम बदल देते हैं, ठीक है। इसका नेम बदल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्ट करना है हम वहां का नाम देना पड़ेगा PQR। फिर से स्टार्ट करते हैं चीजों को। स्टेप 1, ड्रा लाइन सेगमेंट वाई जेड ऑफ एनी मेजर एनी लेंथ। उसके बाद स्टेप 2, टेक क्यू एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, आर्क ऑफ रेडियस ऑफ एनी। टेक क्यू एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, ठीक। Step 3, take Y as a center and draw an arc of same radius which was drawn in step 2। सेम रेडियस का आर्क हम ड्रा करेंगे जो कि स्टेप 2 में ड्रॉ किया गया था।
This arc will intersect YZ at M. फिर स्टेप 4, टेक M एज ए सेंटर। तो M को सेंटर लेने से पहले हम क्या करेंगे, अपने कंपास के माउथ को इतना ओपन कर देंगे, ठीक है, एक्स वाई के लेंथ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमने लिखा, टेक M एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क of radius equal to xy. Take M as a center and draw an arc of radius equal to xy which intersect the previous arc at point N. Now next step, join y and produce it up to point O. O तक हमने इसे क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। अब देखते हैं पहले कि हमने कंस्ट्रक्शन सही किया कि नहीं। एंगल, सॉरी यहाँ पे हम लोग को नेम ऑफ एक्स देना होगा, एक्स थीटा एक्स। तो एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 आ रहा है, तो ये लिखते हैं, याद रखिए पॉइंटर को पॉइंट वाई पर प्रोटेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए, लाइन पे काटेंगे एग्जैक्टली एकदम देखिए 90 डिग्री है। जीरो इधर से स्टार्ट करेंगे, लाइन इधर पे तो 90 डिग्री आ रहा, एक्स वाई जेड भी 90 डिग्री हुआ। अब कह रहा है कि ये जो एंगल एक्स वाई जेड आया इसको बाइसेक्ट कीजिए। एंगल बाइसेक्ट भी हमको करना है, तो एंगल बाइसेक्ट करना भी हम लोग जानते हैं। एंगल बाइसेक्ट करने का क्या तरीका है भाई, टेक एम एंड एन एज ए सेंटर, एम को और एन को एज ए सेंटर लेंगे हम, एंड ड्रा एन आर्क more than half of mn। देखिए यहां से यहां तक mn है, mn यहां से यहां तक है, तो इसके आधे से ज्यादा ओपन कर लेंगे कंपास का माउथ। ये देखिए मैंने यहां से यहां तक का माउथ ओपन किया, आधे से ज्यादा, ठीक। तो हम क्या लिख रहे हैं, टेक m and n as a center and draw an arc draw an arc of radius more than half of mm, more than half of mm. Both arcs intersect each other at point O. O नेम इसका दिया है बुक में, जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है। हमने क्या स्टेप लिया बाइसेक्ट करने के लिए, टेक M and N as a center and draw an arc of radius more than half of mm. Both arcs intersect each other at point O. Next step, join YO. YO is the angle bisector of angle XYZ। अब इस एंगल को और इस एंगल को हमको मेजर करके बतलाना है। इसका नाम भी है एंगल XYO और एंगल XYO हो गया ZYO। इन दोनों एंगल को हमको मेजर करके बतलाना है कि बाइसेक्ट हुआ कि नहीं। चलिए देखते हैं, ZYO को पहले मेजर करते हैं। ZYO है, पॉइंटर को y पर रख दिया हमने, प्रोटेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट। अब देखिए लाइन इधर जा रही है तो जीरो इधर से स्टार्ट करें, 0 10 20 30 40
और ये लाइन देखिए 45 पर है, 45, ये एंगल हो गया 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री हो गया तो आधा बचा, 45 पूरी है, इट इज आल्सो 45 डिग्री। यानी हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया और जो एंगल बाइसेक्ट किया दोनों बिल्कुल सही है। पूछ रहा आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल, जी दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ड्रा एंगल एबीसी इज इक्वल टू 150 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ठीक है, प्रोट्रैक्टर यूज करके हमको 150 डिग्री बना लेना है पहले। यूजिंग कंपास ड्रा अनदर एंगल इक्वल टू एंगल एबीसी। जो एंगल एबीसी 150 डिग्री का हम ड्रा कर रहे हैं तो उसके आधार पर ही हमको एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उतने ही मेजर का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसके उन्हीं दो चीजों पर बेस्ड है जो हम लोगों ने सीखा था। अब से स्टार्ट करें इस पहले क्वेश्चन नंबर 3 के एंगल बना लेते हैं एबीसी जो कि 150 डिग्री का। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया और जो नाम दिया उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। एंगल एबीसी यानी बी पर एंगल बनेगा। ठीक, बी पर एंगल बनाने के लिए पॉइंटर को बी पॉइंट पर रखें और प्रोटेक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए। अब लाइन इधर आ रही है इस साइड, राइट साइड, तो अब यहां से 0 स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 150 तक यहाँ आना 150 इसको ज्वाइन करेंगे। दिस इज आवर 150 डिग्री एंगल, ये होगा ए। अब इसी मेजरमेंट का हमको एक एंगल ड्रा करना है, लेकिन प्रोट्रैक्टर की हेल्प से नहीं करना है, कंपास की हेल्प से करना है, रूलर। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, नेम तो अब हम अपना ड्रा अनदर एंगल इक्वल टू एंगल एबीसी, इसी एंगल के बराबर हमको एक एंगल ड्रा करना है। एंगल एबीसी इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो कोई बात हो गई। चलिए हम लोग एक पहला स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेप ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट। इसका नाम हमने दे दिया पी क्यू। पी क्यू के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेक बी। अब इस वाले फिगर में टेक बी एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। टेक बी, देखिए बी को मैंने एज ए सेंटर लिया एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। इधर उधर हो जा रहा है सब, ध्यान दीजिएगा। मेरी कॉपी भाई ड्रेस नीचे की तरफ नहीं आया तो आप लोग सही से करिएगा, मिस्टेक ना होने पर। ठीक, टेक बी एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। किसी भी रेडियस का एक आर्क हम ड्रा कर लेंगे। स्टेप 3, नाउ टेक P एज ए सेंटर। नाउ टेक P एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ सेम रेडियस which was drawn in step 2. Draw an arc of same radius which is drawn in step 2. यहाँ पे नाम देना मैं भूल गया, आप नोट कर लीजिएगा। नेम दे देते हैं कि ये जो आर्क है ये इंटरसेक्ट कर रहा है BC को x पर और आर्क AB को पॉइंट Y। ठीक है,
स्टेप फिर से सुन लीजिए एक बार। स्टेप 1 हमारा क्या है? ड्रा लाइन सेगमेंट PQ ऑफ एनी मेजरमेंट एनी लेंथ। उसके बाद ड्रा टेक B एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस which intersect BC at X and arc AY at Y, arc AB at Y। ये हुआ स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? टेक P as a center and draw an arc of same radius which was drawn in step 2। स्टेप 2 में हमने जिस रेडियस का आर्क ड्रा किया था उसी रेडियस का आर्क हम यहाँ पर भी ड्रा कर दिया, ठीक। विच इंटरसेक्ट PQ एट M, M पर PQ को इंटरसेक्ट कर दिया। अब अगला स्टेप करने से पहले हम क्या करेंगे? अपने कंपास के माउथ को हम X और Y के बराबर उल्टे करेंगे। देखिए यहां से यहां इतना मैंने ओपन कर दिया, जितना बड़ा ये आर्क है वहां से वहां तक इसका माउथ ओपन कर दिया, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे टेक M एज ए सेंटर, M को एज ए सेंटर लिया एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू XY, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू XY, इंटरसेक्ट कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा और बड़ा हम लोग को आर्क वाला बनाना चाहिए था, चलिए बन जाएगा, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन स्पष्ट दिख नहीं रहा, तो ये जो आर्क हमने पहले बनाया था ना इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा लेते हैं, सही माप देकर, बल्कि आप 180 तक पूरा कर देंगे तो और भी अच्छा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का ऐसे, ठीक है। और उसको क्या किया था हमने? यहाँ से यहाँ तक का लिया था आर्क, तो इस पॉइंट पर रखकर हमने एक आर्क ड्रा किया। ये गलती होगा तो फिर भाई एंगल गलत आ जाएगा, ये लेंथ इक्वल लेंगे, ठीक। पॉइंट M को सेंटर लेकर एक आर्क हमने ड्रा किया जो कि इस आर्क को पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया M। नाउ ज्वाइन P N and produce it up to R। ये जो एंगल बना ये 150 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मेजर करके देख लेते हैं। अभी एक बार फिर इसको फिर से ड्रा करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा बहुत बार हटाना पड़ गया कंपास को। ये देखिए पॉइंटर को यहाँ रख दिए और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 क्योंकि लाइन किस साइड जा रही है? राइट साइड, तो 0 से स्टार्ट करते हुए देखिए 150 इंडिकेट कर रहा है PR, यानी हमारा एंगल बिल्कुल सही है। एंगल RPQ इक्वल टू 150 डिग्री, बिल्कुल जितना था उतना ही हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट